हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। मैं सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऑर्गेनिक अभिकर्मक के बारे में, जैसे जो ऑर्गेनिक रिएजेंट होते हैं जिनका बहुत यूज होता है कार्बनिक रसायन की रिएक्शंस बनाने में। जैसे आप लोगों के एग्जाम में क्या आता है, जैसे आता है कि क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप की रिएक्शंस आती हैं। तो उन सब रिएक्शंस के लिए मैं कुछ ट्रिक्स और कुछ अभिकर्मक लेके आया हूँ जो पिछले वर्षों में बहुत पूछे गए हैं, और उन ट्रिक्स की सहायता से आप आसानी से ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। प्लीज़ वॉच द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो अभिकर्मक होते क्या हैं? अभिकर्मक का बहुत ही तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो अभिकर्मक होते क्या हैं? अभिकर्मक नीम हैं, बेस हैं। मतलब कि अगर आपको कार्बनिक रसायन सीखनी है तो अभिकर्मक उसकी नींव हैं, एक छोटी सी इकाई हैं, उसका बेस हैं। तो अभिकर्मक को समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अभिकर्मक होते क्या हैं? 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ सामान्य मैंने अपनी तरफ से वर्गीकरण किया हुआ है। सामान्य अभिकर्मक, जल को निकालने वाले अभिकर्मक, व एलिमिनेटिंग रिएजेंट, अपचायक अभिकर्मक, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। सामान्य अभिकर्मक होंगे जल को निकालने वाले व एलिमिनेटिंग रिएजेंट। इसमें क्या होगा? इसमें कंपाउंड से जल बाहर निकलेगा। इसे ही हम लोग निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचायक अभिकर्मक वो होते हैं जो दूसरे का अपचयन करते हैं। दूसरे का अपचयन होते हैं ऐसे अभिकर्मक जो दूसरे का अपचयन करते हैं व अपना ऑक्सीकरण करते हैं। अपचायक अभिकर्मक कहलाते हैं। इसकी भी हम बात अभी आगे वीडियो में करेंगे। इसके बाद होते हैं ऑक्सीकारक अभिकर्मक। ऑक्सीकारक अभिकर्मक वे होते हैं जो ऑक्सीकरण करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सामान्य अभिकर्मकों के बारे में। तो सामान्य अभिकर्मक में से 2 अभिकर्मक हैं मेरे पास, KOH व एक्वस KOH या फिर एल्कोहलिक KOH। अब KOH और NaOH सेम ही है लगभग, तो NaOH भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी NaOH कर सकते हैं। मतलब जो काम एल्कोहलिक KOH करेगा वही काम एल्कोहलिक NaOH करेगा, और जो काम एक्वस NaOH करेगा वही काम एक्वस KOH करेगा। आपको बता दूं कि एल्कोहली और एक्वस का मतलब क्या है। एल्कोहली का मतलब होता है कि साथ में एल्कोहल दिया गया है, एल्कोहल में मिला है। मतलब जो KOH है वो एल्कोहल में घोला गया है। और एक्वस का मतलब है कि जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। आपको साफ साफ रिएक्शन में देगा कि एक कोई रिएक्टेंट है, उसकी क्रिया हमको एक्वस KOH या एक्वस NaOH से करानी है, या फिर एल्कोहली KOH या एल्कोहली NaOH से करानी है, तो आपका बी उत्पाद बनेगा। तो अब बात करते हैं रियल एग्जाम्पल की। तो एक्वस NaOH का काम क्या है? एक्वस NaOH करता क्या? सब्स्टिट्यूशन करता है। मतलब ये OH माइनस देगा, और OH माइनस क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा यक्स को। यक्स, जहाँ ये यक्स क्या है? हैलोजन है। का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हम फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही विस्फोटक है, इसलिए हम सामान्यतया क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन के यौगिकों से क्रिया करवाते हैं। तो जैसे हम बात करें, कोई आपका अभिकर्मक दिया हुआ है RBr,
आपसे रिएक्शन में बोला कि क्या होता है जब RBr की क्रिया एक्वस NaOH से कराते हैं तो क्या होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें क्या है, OH माइनस रिप्लेस कर देगा X को, तो सीधे सीधे Br को हटाकर OH जोड़ देना है और साथ में NaBr बाहर निकल जाएगा। अगर यहीं पर एक्वस KOH देता तब भी सेम रिएक्शन देती है रिएक्शन, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया है कि अगर दोनों एक्वस हैं और KOH NaOH है तो दोनों का एक ही काम होगा। तो ROH प्लस यहाँ पर KBr बाहर निकल जाता। यहीं पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि क्या होता है जब इथाइल ब्रोमीन की क्रिया, एथिल ब्रोमीन की क्रिया एक्वस NaOH से कराते हैं, एक्वस NaOH से कराते हैं तो क्या होगा, ये OH सीधे सीधे Br की जगह आ जाएगा, मतलब बन जाएगा C2H5OH आपका एथेनॉल और साथ में NaBr बाहर निकल जाएगा। एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी काम अभी आगे दूसरे भाग में करेंगे। तो एल्कोहलिक KOH करता क्या है, एल्कोहलिक KOH ये भले दोनों KOH सेम लग रहे हो आपको, एक्वस KOH व एल्कोहलिक KOH, लेकिन इन दोनों का काम अलग अलग है। एक्वस KOH क्या करता है, OH माइनस रिप्लेस कर देता है X को, हेलोजन को अभिक्रिया से, लेकिन एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, ये जल को बाहर करता है, जल को बाहर करता है। यह भी आपको आगे पता चल जाएगा। बात करते हैं KCN या NaCN की। तो जैसे यहाँ पर एक्वस NaOH क्या कर रहा था, OH माइनस दे रहा था, जो OH माइनस क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था हेलोजन को। उसी प्रकार ये NaCN व KCN क्या देंगे, Cn माइनस देंगे और ये Cn क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा सिंपली SN2 रिएक्शन से। जैसे आपसे पूछेगा क्या होता है जब मिथिल ब्रोमीन की क्रिया, ये CH3Br हो गया आपका, KCN से कराते हैं तो क्या होगा, सिंपल Cn Br को हटाकर अपने आप जुड़ जाएगा वहाँ पर, तो CH3Cn हो जाएगा प्लस KBr हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे कोई कह दे कि क्या होता है जब एथिल आयोडाइड की क्रिया NaCN से कराते हैं तो क्या होगा, सिंपल सा Cn I को बाहर कर देगा और अपना जाकर जुड़ जाएगा, CH3CH2Cn हो जाएगा और साथ में NaI बाहर। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि KBr आपस में रिएक्शन कर गए और ये दो आपस में जुड़ गए। इसी प्रकार NaI आपस में जुड़ गए और Cn आपस में जुड़ गए। इसको हम दूसरे ढंग से भी समझा सकते हैं कि ये आपका CH3Br था, ये आपका KCN था। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ब्रोमीन क्या होता है, हेलोजन है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमने इसको माइनस कर दिया, इसको हमने प्लस कर दिया। पोटेशियम एक धातु है, धातु पर हमेशा पॉजिटिव आता है, Cn इस पर माइनस आएगा, तो क्या होगा, प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया करेगा और माइनस वाला प्लस के साथ, तो सिंपली ये रिएक्शन हो जाएगी प्लस KBr। ये असल में चार्ज नहीं होते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। अब आगे बात करते हैं SOCl2 PCl5 PCl3 की। SOCl2 को कहते क्या हैं, SOCl2 है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 क्या है, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। ये सब अलग अलग हैं पर इनका काम जो है सेम है। इनका काम क्या है, SOCl2 PCl5 PCl3, ये सब एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं, ये किसी भी कंपाउंड में अगर OH लगा हो तो OH को हटाकर क्लोरीन को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको अगर रिएक्शन लूँ कि आपसे कहा जाए एथिल अल्कोहल की क्रिया अगर हम थायोनिल क्लोराइड अर्थात SOCl2 से कराएंगे तो क्या होगा, सिंपली ये OH हट जाएगा और क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3CH2Cl और प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl बाहर निकल जाएगा।
ऐसे ही अगर बात करें कि CH3CH2OH की क्रिया PCl5 से कराएं तो क्या बनेगा, तो क्या होता है CH3CH2Cl बन जाएगा, क्योंकि सिंपली OH को हटाकर Cl को जोड़ना है, प्लस साथ में POCl3 बाहर निकल जाएगा, प्लस यह Cl भी बाहर निकल जाएगा। अब इसी एथिल अल्कोहल की क्रिया अगर PCl3 से कराएं तब भी सेम ही हमें उत्पाद प्राप्त होगा CH3CH2Cl प्लस, बस यहाँ पर क्या होता है H3PO3 प्राप्त हो जाता है हमें, और इसमें होता क्या है हम लोग 3 मोल लेते हैं शायद इसका, हाँ 3 मोल लेते हैं और हमें ये उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तीनों में क्या है, उत्पाद सेम है, तो इन सब का तीनों का काम क्या है, सेम है। सिंपल सा काम है, ये बहुत बार रिएक्शन पूछी जा चुकी है कि इनका काम क्या है। ये करते क्या हैं, OH को हटाकर क्लोरीन को जोड़ देते हैं। अब इसी प्रकार अगर इनकी क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई जाए, जैसे ये COOH होते हैं, इनसे कराई जाए, जैसे बात करी है कि एसिटिक एसिड की क्रिया इनसे अगर कराई है तो क्या होगा, तो इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने अभी बताया था आपको कि OH को जोड़कर Cl को जोड़ना है, तो सीधी सी बात है SOCl2 दिया हो या PCl5 दिया हो या PCl3 दिया हो, तो होगा क्या, सिंपल सा OH को हटाना है, Cl को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा CH3COCl बन जाएगा, प्लस आपके अन्य उत्पाद बाहर निकल जाएंगे। जैसे अगर SOCl2 से कराई जाए तो SO2/HCl बाहर निकलेंगे, PCl5 से कराई जाए तो आपके सेम यही प्रोडक्ट निकलेंगे बाहर, और अगर PCl3 से कराई जाए तो ये प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है, आगे भी हो सकता है पूछी जाए, इसलिए आपको ये रिएक्शन ज़रूर समझनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं अन्य रिएजेंट की तरफ, करते हैं NaI की। NaI को कहते क्या हैं, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ये करता क्या है, सिंपल सा I- देता है, आयोडीन आयन देता है, जो रिप्लेस करता है हैलोजेंस को, अदर हैलोजेंस को, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनको अगर इनके रिएक्टेंट से हटाना है तो हम करते क्या हैं, NaI का प्रयोग करते हैं। जैसे परीक्षा में आपसे दे दे कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमीन की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, तो सिंपल सा होगा क्या, NaBr बाहर निकल जाएंगे और आयोडीन जुड़ जाएगा, NaBr। इसको हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं, ब्रोमीन पर मान लो माइनस आ गया, इथाइल पर प्लस आ गया, सोडियम पर प्लस आ गया, आयोडीन पर माइनस आ गया, तो ये क्या होगा, माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया कर लेगा और उत्पाद बना देगा। ये उत्पाद, इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड, आयोडाइड। ऐसे ही अगर आपको CH3CH2Cl दिया हो तब भी ये क्रिया करके सेम ही बना देगा, CH3CH2I, ये क्या है, NaI। बात करते हैं NaOH या CaO की, तो अगर इसकी बात करें तो ये करता क्या है, जो एसिड के सोडियम लवण होते हैं, जैसे सोडियम एसीटेट, अगर इसकी क्रिया NaOH/CaO से करा दी जाए तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है एल्केन बनाने के लिए। तो ये करता क्या है कि CO2 को बाहर कर देता है और CH4 बन जाता है मेथेन, और Na2CO3 बाहर निकल जाता है। अगर नॉर्मल किसी RCOONA से क्रिया कराएं, यहाँ ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, R बराबर एल्किल ग्रुप, RCOONA। इसकी क्रिया अगर NaOH/CaO से कराएं तो क्या होगा, RH सीधे सीधे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, प्लस सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन बनाने के लिए। ये क्या है, एल्केन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं NH2OH की। तो इसे कहते क्या हैं, हाइड्रॉक्सिल अमीन,
हाइड्रॉक्सिल एमीन। ये क्या है? N2H4 है। कहते क्या है इसे? हाइड्राजीन। इनका काम क्या होता है? ये सिंपली करते क्या हैं, जो C डबल बॉन्ड होता है, जैसे आपका कीटोन है, इनसे क्रिया करते हैं और नॉर्मली जल को बाहर करते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं C डबल बॉन्ड O की, तो ये आपका कोई भी कंपाउंड मान लीजिए हो गया, और इसकी हमने क्रिया कराई हाइड्रॉक्सिल अमीन से। बस हमें करना क्या है? उल्टा लिखना है। NH2OH है, इसको उल्टा लिखना है। बस नॉर्मली ये करेगा क्या? H2O बाहर कर देगा बीच से और नॉर्मल बॉन्ड्स बना लेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। इसी प्रकार अगर इसी C डबल बॉन्ड O की क्रिया हाइड्राजीन से कराएं, बस हाइड्राजीन को करना क्या है? खोल के लिख देना है, NH2 लिख देना है, तो आपका H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या है? ये व्युत्पन्न होते हैं, इनका भी बहुत अच्छा खासा यूज है। अगर नॉर्मली हम किसी एक यौगिक से क्रिया कराएं, जैसे C डबल बॉन्ड O किस में होता है? जैसे आपके एल्डिहाइड हो गए या फिर कीटोन हो गए, इसमें होता है। अगर हम एक मुख्य एल्डिहाइड ले लें, जैसे आपका फार्मेल्डिहाइड HCHO, फार्मेल्डिहाइड, तो HCHO को लिख क्या देंगे हम? ऐसे नॉर्मली C यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया और साथ में हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया करा दी, तो नॉर्मली होगा क्या? जल बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और प्लस जल बाहर हो गया। यहाँ भी इसी प्रकार जल बाहर होगा। अगर हम किसी कीटोन की बात करें तो हम एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3COCH3 प्लस इसकी हम क्रिया हाइड्राजीन से करा देते हैं, क्योंकि दोनों का काम लगभग सेम ही है, H2NH2, तो क्या होगा? जल बाहर निकल जाएगा और आपको नॉर्मली आपका उत्पाद मिल जाएगा, प्लस जल बाहर निकल गया। अब आगे बात करते हैं दूसरे अभिकर्मक की, जिसका नाम है ब्रोमीन जल। इसको नॉर्मली आपको पेपर में ब्रोमीन जल के बजाय Br2/H2O दे सकता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम मेनली फिनाल और एनिलीन में होता है। जैसे मान लीजिए ये फिनाल है, बहुत बार ये रिएक्शन आ चुकी है, आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर फिनाल की क्रिया ब्रोमीन से कराएं वाटर की प्रेजेंस में, जैसे यही ब्रोमीन वाटर आपको दे दिया 3 मोल ब्रोमीन से, तो होता क्या है? फिनाल की जो आर्थो पैरा पोजिशंस हैं, हर जगह ब्रोमीन लग जाता है। यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया, प्लस 3 मोल HBr बाहर निकल जाता है। आर्थो पैरा क्या पोजीशन होती है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। जैसे ये आर्थो है, ये आर्थो है और ये पैरा है, तो इन तीनों पोजीशंस पर ब्रोमीन लग जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी प्रकार अगर इसी की क्रिया हम ब्रोमीन जल की क्रिया एनिलीन से कराएं, एनिलीन क्या होती है? C6H5NH2, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा दें तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। इसकी क्रिया हमने ब्रोमीन से कराई, 3 मोल ब्रोमीन इसमें भी लगेगा, जल हमने ले लिया, तो क्या होगा? यहाँ भी आर्थो और पैरा पोजीशन पर सेम जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगी, साथ में 3 मोल HBr बाहर निकल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, बहुत जा चुकी है, हो सकता है अभी पूछी जाए। अब बात करते हैं CH3CO का होल ट्वाइज O और CH3COCl की। तो मैं आपको बता दूं कि CH3CO का होल ट्वाइज O क्या है? इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। आपको यहाँ पर कुछ एनहाइड्राइड के बारे में भी बता दूं कि जो एसिड होते हैं आपके,
जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड हो गया आपका। जब एसिटिक एसिड का निर्जलीकरण करते हैं, मान लीजिए आपने 2 मोल एसिटिक एसिड ले लिया और जल बाहर निकाल दिया, मान लीजिए H2O बाहर निकल गया, तो होता क्या है, ये जो CH3CO ग्रुप हैं ये ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। इसे ही कहते हैं एनहाइड्राइड्स कहते हैं। मतलब अगर किसी भी एसिड से हम जल बाहर निकाल दें तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड्स बनते हैं। बात करें CH3COCl की, CH3COCl, तो इसे कहते क्या है, एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड इसकी बनाने की विधि मैंने अभी आपको पीछे बताई थी कि क्या करेंगे हम, एसिड की क्रिया जब SOCl2 या फिर PCl5 या PCl3 से कराएंगे तो आपका CH3COCl बन जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड। तो हम एक नॉर्मली कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इन सब की क्रिया CH3NH2 से कराई, मान लीजिए ये मिथाइल अमीन हो गया, और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं CH3COCl से। हम करेंगे क्या, थोड़ा सा उल्टा लिख लेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। मान लीजिए आपका CH3COCl हो गया, तो ये करेगा क्या, यह Cl बीच से बाहर निकाल देगा और नॉर्मली प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NH COCH3। ये क्या होगा, आपका एमाइड बन गया और यह Cl बाहर निकल गया। ये अभिक्रिया होती क्या है, एसिलीकरण कहलाती है। जैसे अगर हम किसी भी कंपाउंड की क्रिया इन दोनों में से कराएं किसी एक से, तो ये अभिक्रिया होती क्या है, एसिलीकरण कहलाती है। एसिलीकरण, इस अभिक्रिया का नाम है एसिलीकरण। अब अगर इसी की क्रिया हम CH3NH2 की क्रिया हम CH3CO का होल ट्वाइज O से कराएं, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये क्या करेगा, ये भी सेम वही काम करेगा। बस क्या होगा कि यहाँ पर यह Cl बाहर निकला था, यहाँ पर दूसरा एसिड बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। ये कैसे हुआ आप ये देख लीजिए। मान लीजिए CH3NH2 को मैंने तोड़ के लिख दिया और ये आपका O हो गया, ये आपका COCH3 हो गया, ये आपका COCH3 हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया था तोड़ करके। तो ये करेगा क्या कि ये इतना पार्ट जुड़ के आपका एसिटिक एसिड बना लेगा और इतना पार्ट यहाँ पर N के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3NH COCH3 प्लस CH3COOH। इसे कहते क्या है, ये है एमीन का एसिलीकरण। ये अभिक्रिया क्या है, एमीन का एसिलीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगला वीडियो मैं इसी प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा जिससे आप आसानी से अगले अभिकर्मकों को देख पाएंगे। आज के लिए इतने ही सामान्य अभिकर्मक थे। कल मैं ऑक्सीकरण व अपचायक अभिकर्मकों के बारे में बात करूंगा, वो आप अगले वीडियो से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।